दांतों में दर्द हो तो हमको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो पहले हम जानेंगे कि दांतों में दर्द किन किन कारणों से हो सकता है। हाय, आई एम डॉक्टर महिमा गौतम शर्मा, कंसल्टेंट डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। दांतों में कई प्रकार के दर्द हो सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी। बेसिकली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे दांत में दर्द है। हमारे दांत में जब कोई ठंडा गर्म लगने से हमको महसूस हो रहा है या उस झंझनाहट फील हो रही है तो उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर मीठा खाने से या चबाने से या कुछ भी खाने से दांत में दर्द हो रहा है तो उसे हम डेंटल पेन कहते हैं। तो किस प्रॉब्लम में हमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए? अगर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी है जो कि सिर्फ दांत की ऊपरी परत थोड़ी सी घिस जाने की वजह से हुई है, तो हम ऊपरी परत को रिप्लेस करके, जिसे कि हम इनामल कहते हैं, उसको हम रिप्लेस करके और दांतों की सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं या कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव दांतों के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो दांतों के ऊपर लगाए जा सकते हैं, जिससे कि सेंसिटिविटी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी दांतों में सेंसिटिविटी, झंझनाहटपन या फिर आपको चबाने पे दर्द हो रहा है, तो फिर इसका कारण ये हो सकता है कि आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है जो कि काफ़ी अंदर तक चला गया है। हो सकता है कि वो आपकी दांत की दूसरी परत या अंदर सबसे अंदरूनी परत में भी चला गया है। उसके लिए हम डेंटल सर्जन्स एक एक्सरे करके देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँचा है। अगर वो सिर्फ दांतों की दूसरी परत यानी कि डेंटिन तक पहुंचता है तो भी हम उसे काफ़ी ऐसे मटेरियल्स लगा के ठीक कर सकते हैं जो कि हमारे टूथ फ्रेंडली मटेरियल होते हैं, जिसे आजकल हम बायोमिमेटिक मटेरियल्स भी बोलते हैं। अगर हमारे दांत में कोई क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर आ गया है, उन केसेस में भी हम बायोमिमेटिक मटेरियल्स लगा के काफ़ी हद तक हमारे दांतों का पेन बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन हमारे दांत की सबसे अंदरूनी लेयर में चला गया है, जिसे हम पल्प कहते हैं, इस पल्प के अंदर हमारे दांत की सारी नसें होती हैं, खून की ग्रंथियां होती हैं, तो इस चीज़ को अगर यहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच गया है तो हम उसको सिर्फ एक रिस्टोरेशन से ठीक नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में फिर हमें रूट कैनाल ही करना पड़ता है। रूट कैनाल एक प्रोसीजर है जिसमें हम पल्प को पूरी तरीके से क्लीन करके उसके अंदर एक मटेरियल फिल करते हैं और दांत को फिर पूरा स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर फिर एक कैप देते हैं। तो अगर इन्फेक्शन इस हद तक पहुंच गया है कि वो पल्प में है या फिर उसकी वजह से नीचे मवाद हो गई है, जिसे हम एब्सिस कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो रूट कैनाल ही एक ऑप्शन है। या फिर अगर इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और आप इस स्थिति में डॉक्टर के पास गए हैं कि जब उस पस की वजह से दांत बहुत ज़्यादा हिलने भी लग गया है और अब उस दांत में कोई ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर भी नहीं बचा है, तो उन केसेस में फिर हमारे पास उस दांत को निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो लास्ट स्टेज होती है। तो दांत को निकाल के फिर उस दांत को रिप्लेस किया जाता है, या तो डेंटल ब्रिज से या इम्प्लांट से। तो जितनी छोटी प्रॉब्लम के साथ हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उतना ही हम दांत को बचाने की ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और जितना हम दांत के पेन को इग्नोर करते रहते हैं उतने ही हमारे पास ऑप्शंस डेंटल ट्रीटमेंट के कम रह जाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके दांत की प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो सके और आपके दांत की लाइफ बहुत अच्छी रह सके। इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके को अपना क्वेश्चन पूछिए, क्वेरी पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।